दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें पति के सामने बोलने से शर्म नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीपक जब शाम को ऑफिस से घर आया तो देखा कि माँ रसोई में है। कहने लगा, माँ आप रसोई में क्या करिए, रिया कहाँ है। माँ ने कहा पता नहीं कहाँ, देखो ना मैं कब से इंतजार करी चाय का, चाय तक भी नहीं बनी तो सोचा खुद ही बना कर पी लो। दीपक ने कहा क्यों, रिया कहाँ है, क्या आप चाय बना रहे हो। दीपक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, रिया रिया। भागती हुई रिया अपने कमरे से बाहर आई और कहा, हाँ क्या हुआ जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही। रिया ने देखा कि सासू माँ रसोई में। वो सारा माजरा समझ गई। मन में सोचने लगी, ये तो रोज का ही किस्सा हो गया है। बस अपने बेटे के आने के समय रसोई में चली जाती और फिर मुझे बुरा बना देती है। दीपक जोर से चिल्लाए कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं खुद चाय बनाकर पी रही है, क्या करती रहती हो सारा दिन भर तुम, जो माँ को तुम एक शाम की चाय भी नहीं पिला सकते। रिया डरती हुई बोली, वो मैं गोलू को दूध पिला रही थी। गोलू दीपक और रिया का 9 महीना का बेटा है। वो सोने के लिए चिड़चिड़ा हो रहा था तो उसे मैं दूध पिलाकर सुलाने चली गई। क्या और माँ को मैं बोल कर ही गई थी कि माँ मैं गोलू को सुला कर आ रही हूँ, फिर मैं आकर चाय बनाती हूँ। मुझे क्या पता माँ जी कुछ चाय बनाने चली जाएगी। दीपक ने रिया पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें तो काम न करने के बहाने चाहिए होते, अब तुम गोलू का बहाना बनाकर सारा दिन कमरे में बैठी रहती, ऐसा कौन सा काम करती हो तुम। दीपक ने रिया पर जोर से चिल्लाकर कहा। तभी दीपक की माँ दीपक का हाथ पकड़कर कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम अपना मूड मत खराब करो। मेरी जब तक पूरी हड्डियों में जान है मैं तब तक अपना काम कर लूंगी। और उसे अपने कमरे में ले गई। फिर दीपक अपनी माँ से कहता है, ऐसे कैसे तुम काम करोगी, ये क्या बैठकर खाने के लिए है, क्या तुम कोई काम नहीं करोगी। रिया बस चुपचाप सुनती रही और आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। रिया दुखी होती हुई खुद ही अपने आप से बातें करती हुई, बस आप अपने बेटे को मेरे खिलाफ करेगी, उल्टी सीधी बातें सिखाएगी, पर एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। पर कमी तो दीपक में ही है जो कभी मुझे समझ ही नहीं पाया और अपने काम में लगे। मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर ली। ये तो रोज की सी बात होगी क्योंकि रिया को पता था कि सारा दिन भर रिया ही काम करती और तब सासू माँ आराम से बैठी रहती, नाई गोलू को पकड़ती और जब बेटे का शाम को होने का टाइम होता तो किसी ना किसी बहाने से रसोई में चली जाती, जिससे बेटे को ये लगे कि रिया तो कोई काम ही नहीं करती, बस मेरी माँ ही काम करती है। ये तो रोज का ही ऐसा मामला हो गया था, पर रिया भी क्या कर सकती थी। वो चुप रह कर सब देखती भी और सुनती भी। जब रिया ने खाना बना लिया तो सासू माँ के कमरे में बाहर से आवाज लगा दी कि खाना तैयार है। सबको खाना खिलाकर वह भी अपने कमरे में आ गया। रिया का दिल बहुत ही दुख रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर उस समय सूप ही रहे। अगले दिन भी जब शाम को दीपक का आने का समय हुआ तो सासू माँ ने उसे गोलू के बहाने रिया को कमरे में भेजना चाहा, पर रिया इस बार गोलू को लेकर कमरे में नहीं गई और कहा, इससे आप संभालो, मैं सारे काम पूरे कर लेती और आपकी चाय भी बना कर लेकर आती हूँ। पर नहीं, सासू माँ ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं गोलू को नहीं संभाल सकती, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है इसे संभाल पाऊँ। पर इस बार रिया ने ठान लिया था कि चाहे गोलू कितना ही रोए और मैं उसे कमरे में नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ जी, इसे आप रोने दीजिए, थोड़ी देर में संभाल लूंगी। सासू माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम कैसी माँ जो तुम अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ रही हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघलता। मैं तो मेरे बच्चे को कभी ना रोने देती, इतना माँ जी ने दी अपनी साला की सलानी ये हर कामयाब नहीं हुई। तभी दीपक भी घर आ गया। गोलू को रोता देख दीपक कहने लगा कि अरे गोलू इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है।
रिया काम बाद में करना, पहले गोलू को संभालो। दीपक की माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं भी कब से कह रही हूँ कि इसे संभालो, पर ये मेरी सुनती नहीं। कहाँ है? फिर दीपक ने तेज आवाज में रिया को आवाज दे दिया, पहले गोलू को संभालो, काम बाद में हो जाएगा। रिया ने कहा, नहीं मैं काम करी, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मुझे काम चोर कहा दिया जाएगा और फिर कहीं दोगे तुम ही कि मैं तो काम से बचने के बहाने ढूंढती हूँ। तभी दीपक की माँ बीच में बोली, कितना सामने बोलती हो तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने ऐसे बोलते हुए दोनों के बीच में आग लगाने का काम हो रहा था। दीपक को गुस्सा आ गया और दीपक ने रिया पर हाथ उठाते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो। बीच हाथ को बीच में रोकते हुए रिया ने कहा, क्या चाहती हो मुझसे? तुम जब मैं डुग्गू को संभालती हूँ तभी तुम्हें परेशानी में काम कर रही हूँ तो भी तुम्हें परेशानी है। और पूछो माँ जी से, क्या मैंने उनसे नहीं कहा था कि गोलू को संभालो? आप तो मुझे साफ साफ ही मना कर दिया कि मैं नहीं संभाल सकती। तेरे बेटे को मुझ में इतनी ताकत नहीं है। देखो दीपक, रोज रोज मैं ये नहीं देख सकती और ना ही मैं ये रोज रह सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक दिल रखती हूँ और मैं भी घर और बच्चों में पूरा दिन थक जाती हूँ और ऊपर से ये तुम्हारा व्यवहार। कल भी तो तुम मुझ पर इसी बात के लिए चिल्ला रहे थे कि काम से मैं बचने के लिए बहाने ढूंढती हूँ और आज काम कर रही हूँ तो भी गलत लग रही है। आखिर क्या चाहती तुम मुझसे? कहते कहते रिया जो रो से रोने लगे। रिया को रोता देख दीपक का दिल पिघल गया और शांत होकर बोला कि गोलू को ने के बाद भी तो ये काम कर सकती ना। तब रिया बोली, कल भी यही कह रही थी, पर जब तुम्हारा आने का टाइम हुआ तो माँ जी रसोई में चली गई। वैसे तो पूरा दिन भर देखती तक भी नहीं। दीपक ने रिया को शांत कराया, फिर माँ से कहा, माँ आप भी अगर थोड़ी देर गोलू को देख लेते तो क्या होता, दोनों काम हो जाते हैं। तभी दीपक की माँ दीपक पर गुस्सा करते हुए बोली, जोरू का गुलाम पत्नी किया। थोड़ी से रोने लगी, तू तो उसी का ही हो गया। दीपक ने माँ को शांत किया और प्यार से माँ का हाथ पकड़ कर कहा, माँ आप तीनों ही तो मेरा परिवार को, फिर ये सब क्यों रोज रोज? मैं आप तीनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते? आप मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या आप रिया को नहीं कर सकती? इतना ही प्यार आप तीनों से तो मेरा परिवार है, फिर क्यों इतना खटासपन? क्या आपको हर सच के बारे में नहीं पता? आपको ये भी पता है रिया कहीं भी गलत नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो? आप तो माँ हो ना, फिर रिया को प्यार क्यों नहीं? वो भी तो इस घर की बहू है। गोलू की माँ आपकी बेटी की पत्नी है। देखो वो कितने अच्छे से सब कुछ संभालती, फिर भी हमारा परिवार एक ही तो हम एक दूसरे को संभालने पर इस तरह नहीं। आप समझ रहे ना मेरी बात? माँ दीपक की माँ ने कहा, हाँ कही जवाब दिया और कहा, जा तू खाना खा ले। दीपक ने दोबारा कुछ कहना नहीं सही समझा और वो कमरे से बाहर आ गए। रिया रोती हुई अपने काम को निपटा रहे थे। दीपक रिया के पास गया और कहा, रिया मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम पर बिना वजह बिना सोचे समझे तुम पर सलाह दिया और आज तो हाथ भी उठा दिया, मुझे माफ तो कर दोगी ना? रिया ने कहा, जब तुम ही मुझे नहीं समझते तो मैं क्या किसी और से उम्मीद करूंगी? तुम तो बिना वजह मुझ पर चिल्लाने लगते हो। दीपक ने रिया को प्यार से मनाते हुए, अच्छा बस आखिरी बार माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, पक्का वादा। चलो एक बार मुस्कुरा दो। रिया ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ दीपक को भी गले लगा लिया। दीपक भी रिया को छेड़ते हुए बोला, चलो चलो जल्दी करो, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लगाओ। मैं माँ को आवाज लगाती, आज तक साथ बैठकर खाना खाए।